हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। सर क्या चलता है? और फिर अभी किधर गया? हाँ, और फिर आपके सामने आया मैं। ठीक है सर, समझ आ गया। अभी आज का लेक्चर बहुत सिंपल होने वाला है, क्योंकि आज के लेक्चर में ना अपन लोग करने वाले हैं मिसिंग वैल्यू को कैसे भरेंगे, और मिसिंग वैल्यू सर होता ही क्यों है ये भी पढ़ेंगे। मिसिंग वैल्यू के ऊपर सोल्यूशन भी लेंगे यार, क्यों मिसिंग वैल्यू आप कैसे भर सकते हैं। ठीक है सर, समझ आ गया। तो सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे मिसिंग वैल्यू के प्रॉब्लम, मतलब यार ये मिसिंग वैल्यू होती ही क्यों है ये अपन लोग पढ़ेंगे। मतलब इसमें होती क्यों नहीं है, इसमें होता क्या है ये पढ़ेंगे। ठीक है सर, समझ आएगा। तो सबसे पहला प्रॉब्लम लिख लीजिए, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 साल बाद अगर आपको ये पता करना पड़ेगा तो कैसे करेंगे, आपको वही फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें पहला प्रॉब्लम लिख लीजिए, बायस एक्सट्रैक्टेड, इधर रिफ्लेक्शन आ रहा होगा, ऑफ पैरामीटर, बायस इन एक्सट्रैक्टेड पैरामीटर्स। सर ये बड़े बड़े अक्षर तो लिख दिए आपने, समझा दीजिए सर जल्दी से, ये दिमाग खा रहे। 3 लिखता हूं, 3 इसमें प्रॉब्लम होता है, तीनों भी प्रॉब्लम आपको डायरेक्ट लिख के बताता है। तो दूसरा प्रॉब्लम ले लीजिए। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि सर्वे आप अगर कुछ कर रहे हैं, सर्वे नहीं, इधर डायरेक्ट सेंटेंस लिखते, जान दिया अभी क्या करने का। हाँ, पूरा ही बताएंगे। ठीक है, reduces reduces सर्वे 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 सर्वे, अब यार रेड पेन से भी दिखने रहा होगा ना, रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन, और सबसे लास्ट में तीसरा जो कि है स्टैटिस्टिकल डेटा का लॉस, स्टैटिस्टिकल डेटा का लॉस। अभी सर जल्दी से सर हमें कुछ किधर जाना है सर, जल्दी से बता दीजिए सर स्टार्टिंग में। ठीक है, सबसे 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 पहले शुरू करते हैं बायस इन एक्सट्रैक्टेड पैरामीटर। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। अभी सर बायस इन एक्सट्रैक्टेड ऑफ पैरामीटर मतलब क्या रहता है, इसमें देखो अभी लेट से कि मेरे पास ये कुछ तो डेटा है सर, इस डेटा में क्या होता है, इधर कुछ तो मिसिंग है। अच्छा अच्छा सर, इधर कुछ तो मिसिंग है। सो अगर ये मुझे पूरा डेटा इधर से लेकर लेट्स से कि मुझे इस पीसी में डालना है, तो यार ये सॉफ्टवेयर कैसे लोड करेगा। लेट्स से कि मशीन लर्निंग का कोई सॉफ्टवेयर मेरे पास है, तो उसमें पूरी इंफॉर्मेशन इंसर्ट मुझे करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही पूरा लोड हो पाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। सर बायस इन एक्सट्रैक्टेड ऑफ पैरामीटर सर समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है कि मुझे पूरा का पूरा डेटा चाहिए, उसमें अगर कुछ मिस हो गया तो नहीं चलेगा। मतलब ये प्रॉब्लम नंबर 1 है सर, इधर लिखता है, ये प्रॉब्लम नंबर 1 है, ये प्रॉब्लम नंबर 2 है, ये प्रॉब्लम नंबर 3 है। सर प्रॉब्लम तो समझ में आ गई सर, क्या कि अगर मुझे पूरा डेटा नहीं मिला तो मैं उधर काम नहीं कर सकता। ओके सर, ठीक है। अभी सर दूसरा बताइए, रेड्यूसेस सर्वे रिप्रेजेंटेशन। सर ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, रेड्यूसेस सर्वे रिप्रेजेंटेशन मतलब ये होता है, लेट्स से कि मैं एग्जांपल देता हूं, आपने सीआईडी देखा क्या? अच्छा देखा है, देखा है। तो सीआईडी में क्या होता है, लेट्स से कि किसी का खून हो गया, और उस खून का जो सैंपल होता है ना, लेट्स से कि कुछ भी सैंपल है, फिंगरप्रिंट का सैंपल है, तो उस फिंगरप्रिंट का सैंपल अगर आपको नहीं मिला, आप गए सर्वे करने उधर, बट फिंगरप्रिंट का सैंपल लाना भूल गए, मिस हो गया, तो क्या होगा, वो भी मिसिंग वैल्यू में आ गए फिर। सो उस सैंपल से क्या होगा, फिर आगे प्रॉब्लम आएगी, उनको उनको जांच पड़ताल करने में फिर प्रॉब्लम आएगी, फिर खून ही नहीं मिल पाएगा, फिर पूरा इंफॉर्मेशन आप नहीं बता सकते। ठीक है सर, समझ में आ गया, फिर डॉक्टर साळुंके की नौकरी जाएगी। ओके यस, हाँ। सो ये हो गया सर। अब तीसरा सर, स्टैटिस्टिकल डेटा का लॉस। सर ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है, कुछ भी नहीं, सबसे आसान है ये। सो स्टैटिस्टिकल डेटा का लॉस मतलब क्या होता है कि लेट्स से कि मेरे पास 1000 स्टैटिस्टिकल डेटा है, और उसमें से लेट्स से कि 200 जो मेरे पास डेटा है, 200 नंबर बोल रहा हूं मैं, 200 स्टैटिस्टिकल डेटा गायब है सर। अच्छा, सो सर इसमें 800 का मैं क्या करूंगा सर, कुछ भी नहीं कर सकते आप। सो मेरे पास पूरा डेटा होना चाहिए। मतलब ये क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया ना कि 1000 डेटा है पर मेरे पास आया 800, तो मैं उसमें इंसर्ट नहीं कर सकता, और फिर ये हो गया प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, समझ में आ गया सर। मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा में भी मुझे सर पूरा डेटा चाहिए, मतलब कि यार
छोटा सा डेटा से काम नहीं चल सकता, ए टू जेड पूरे ऊपर से नीचे से सब कुछ चाहिए। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया सर। अभी सर प्रॉब्लम तो समझ में आ गए, अब बताइए सर ये होता ही क्यों है। अभी बताता यार, अभी देखो इसमें ना कुछ दो तीन पैरामीटर्स रहते हैं। अभी देखो क्या होता है कि प्रॉब्लम तो हमने सीख लिए, अभी अपन लोग करने वाले हैं मिसिंग वैल्यू पर क्यों होते हैं सर। सबसे पहले क्या होता है कि एक मिनट पूछता हूं मैं, ये क्यों होता है, जल्दी पूछ जल्दी पूछ। हाँ ये क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहली बात कि अगर लेट्स से कि मैं कुछ रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले कि लेट्स से कि कुछ करप्ट हो गया। करप्ट मतलब क्या, विंडोज जैसे कि करप्ट होते ना, आपने अगर शट डाउन नहीं किया ठीक तरीके से विंडोज को, लैपटॉप को, तो वो करप्ट होता है, फिर विंडोज फॉर्मेट करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, इसमें होता है मिसिंग डेटा, मतलब उसको विंडोज का वो वाला पोर्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, वो वाली फाइल जो कि इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको मिली ही नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है सर, करप्ट होता है सर। और लीजिए, अगर लेट से कि आपके विंडोज में कोई वायरस घुस गया, लेट से कि हमारे अंदर कोरोना वायरस घुस गया, तो हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, कम होती है, मतलब हमारे अंदर इम्यूनिटी पावर मिस होती है, मतलब बॉडी को इम्यूनिटी पावर मिलती नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, तो विंडोज में भी ऐसा ही होता है कि वायरस कभी कभी घुस जाता है। ओके सर, अभी तीसरा लीजिए, फेलियर, यह सबसे इंटरेस्टिंग है, फेलियर टू लोड डेटा। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब डेटा को लोड करने में कुछ तो फेलियर आएगा सर। इसका थोड़ा तड़कता भड़कता एग्जांपल दीजिए सर। लेट्स से कि आप अगर मोबाइल में फिंगरप्रिंट लगा दे ना, ये सर लगा दे, कभी कभी आपने लगाया फिंगरप्रिंट, बट उसको सर होता ही नहीं है। उसमें क्या होता है, वो फिंगरप्रिंट आपका मिस हो गया, उसको मोबाइल में, मोबाइल के सॉफ्टवेयर में आपका फिंगरप्रिंट कभी कभी मिस होता है, तो वो भी मिसिंग वैल्यूज में ही कंसिडर करते हैं अपन लोग। अच्छा सर, ये रियल लाइफ एग्जांपल तो बहुत बढ़िया है सर। अभी सर और कोई प्रॉब्लम है, और भी है सर, और लीजिए, लेट से कि आप लीजिए, हाँ सर्वे करते वक्त आपको सर्वे का होगा सर, अभी वो तो प्रॉब्लम था। अरे माइक में, तो सर्वे का होगा सर। अभी और एक एग्जांपल लीजिए, लेट से कि आपको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता डायरेक्ट। हाँ क्या होता है, कभी कभी मैं आपको सर्वे करता हूँ, मतलब सर्वे मतलब क्या सर, सर्वे करता हूं, तो लेट से कि मैंने आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछ दिया। पर्सनल मतलब लेट से कि आपके बीबी का नाम क्या है, आपकी बीबी का जन्म तारीख क्या है, मैंने आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछ दिया, तो आप क्या बोलेंगे, यार मैं इसको क्यों बताऊं। आपने लिख दिया एन ए, या फिर आपने वो ब्लैंक ही छोड़ दिया, मतलब उसमें कुछ भी नहीं लिखा, तो ये भी मिस हो गया ना, मेरे अंडर डेटा मिसिंग हो गया। मैंने क्या बोला, यार ये तो मिसिंग वैल्यू है। ठीक है सर, समझ में आ गया। लेट्स से कि मतलब समझ में आ गया सर, ये सर्वे वाला, ठीक है सर समझ में आ गया। अभी देखो, अभी सर अपन ने मिसिंग वैल्यू क्यों होती है ये भी समझा, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या रहते हैं वो भी समझा। अभी सर सोल्यूशन बता दीजिए सर जल्दी से, क्योंकि सोल्यूशन देखने ही तो आए थे। अच्छा अच्छा ठीक है, फिर देखो अभी सोल्यूशन क्या रहता है। सोल्यूशन इसके बहुत आसान है, और ये सोल्यूशन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी करके दिखाऊंगा, बट आने वाले लेक्चर्स में। क्यों सर, क्योंकि यार आपको भी फिर मजा नहीं आता सर। एक डेढ़ घंटे का लेक्चर अगर ले लूँ तो मैं ले सकता हूँ एक डेढ़ घंटे का, बट आपको फिर वो वाली फीलिंग नहीं आएगी। 10-10 मिनट के लेक्चर आप कभी भी देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अच्छा। अभी देखो सोल्यूशन के बारे में अभी बात करने जा रहे हैं अपन। अभी मैं कुछ चिट्ठा लेके आया हूँ, देखो अभी ये देख रहे हो आप, इधर इधर देखो, ये पूरा है। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है क्या आपको, इसको इधर डालना है, मतलब ये वाला पूरे में से ये वाला मिस हो गया। इसको अगर मैंने इधर डाल दिया तो पूरा हो जाएगा। अच्छा सर, समझ में आ गया सर। अभी देखो इसमें प्रॉब्लम क्या रहता है, सबसे पहली प्रॉब्लम कि अगर एक्सेल है, एक्सेल एक्सेल नाम नहीं लिखता है, जान दो। अगर एक्सेल में कुछ डेटा गायब है, अगर डेटा गायब है, तो आप क्या कर सकते हैं, उस डेटा को आप कुछ आप प्रिडिक्ट करके आप उसमें भर सकते हैं। तो प्रिडिक्ट करने का, प्रिडिक्ट मतलब क्या सर, लेट्स से कि एक है, फिर दो है, फिर मुझे इधर मिसिंग डेटा है, फिर मैंने लिख दिया चार, फिर मैंने लिख दिया पांच। अभी जो बच्चा अभी अभी माँ के पेट से निकला है वो भी बता देगा कि इधर तीन आएगा।
क्यों? क्योंकि यार प्रिडिक्ट करते हैं ना 1 2 3 4 5 6, आपको पता रहता है कि इधर 3 आना ही आना है। यस सर, समझ में आएगा। मतलब सर आप पजल दे रहे हैं हमें। नहीं नहीं, ये पजल नहीं है, ये अलग चीज है। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। अभी प्रिडिक्ट करने के भी दो रास्ते होते हैं, एक तो कंटिन्यूस प्रिडिक्शन और एक होता है कैटेगोरिकल प्रिडिक्शन। एक होता है कंटिन्यूस कंटिन्यूस और एक होता है कैटेगोरिकल, गोरी नहीं, कैटेगोरिकल। ठीक है सर। कंटिन्यूस मैंने आपको बता दिया, 1 2 3 इधर मिस है, 5, तो इधर क्या डालेंगे 4। अच्छा अच्छा। और कैटेगोरिकल मतलब क्या रहता है, लेट्स से कि मशीन लर्निंग में अपन के पास कलर लेते, रेड ग्रीन ब्लू। सो रेड ग्रीन ब्लू ब्लू। सो यार कुछ भी हो जाए, आपको अगर किसी ने बोल दिया सर कि यहाँ पर कुछ तो कलर मिसिंग है, तो आप क्या करेंगे, आप एक तो रेड लिख देंगे, प्रिडिक्शन करना है आपको, एक तो ग्रीन लिख देंगे, प्रिडिक्शन करना है आपको, या तो फिर ब्लू लिख देंगे। अच्छा सर, समझ में आ गया सर। सर और दूसरा कोई सोल्यूशन है? अब 1000 है बट अभी नहीं बता सकता है। हाँ हाथ में ये 1000 सोल्यूशन है बट लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा। अब दूसरा सोल्यूशन लीजिए। दूसरा सोल्यूशन क्या है सर? अभी लेट से कि आपने कुछ काम कर रहे और काम करते करते लेट से कि रो रो डिलीशन एग्जांपल देता है मैं आपको। सो लेट से कि आप कुछ काम कर रहे हैं और उस काम करते करते इधर देखो, ये दिख रहा है क्या आपको? इधर लेट्स से कि इधर कुछ तो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है, लेट्स से कि इधर कुछ तो गायब है सर। अगर इधर कुछ गायब है तो मैं ये पूरा चिट्ठा उड़ा दूंगा या फिर इधर का उड़ा दूंगा। मतलब क्या होगा, मैं रो डिलीशन करूंगा। अच्छा सर, आप डिलीट कर देंगे, डायरेक्ट डिलीट कर देंगे। अगर 5% से कम होगा डेटा अपने पास गायब है, 5% से कम डेटा अपने पास अगर गायब है तो मैं उस डेटा को डायरेक्ट उड़ा दूंगा। मतलब 100% डेटा है, उसमें से अगर 5% खराब है तो मैं क्यों उसके राह देखूं, और अगर इंपॉर्टेंट भी नहीं है तो मैं उसको क्यों उसको ढूंढूं। इसी को बोलते हैं मिसिंग वैल्यू का सोल्यूशन। अच्छा सर, समझ में तो आ गया सर। और कोई सोल्यूशन है सर? इधर आपको 2 घंटे सोल्यूशन बता सकता हूं मैं, बट ये वाले सबसे टॉप लेवल के सोल्यूशन है और इन्हीं से ही आपका काम चलेगा। अब यहाँ पे सोल्यूशन बता के भी कोई फायदा नहीं है, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ये तो मैंने आपको बोला था ना, आप हमारे लेक्चर में क्या रहता है, सबसे पहले मैं आपको दूंगा कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्या होगा सर, उसके बाद होगा पीसी पर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल करेंगे ना, यस। 10वीं में आप बहुत करते थे प्रैक्टिकल, मतलब किसका पता है आपको, क्या किसका? और फिर बाद में आता है एलसीएम। आज के लेक्चर में प्रैक्टिकल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि यार लेक्चर वैसे ही तो बड़ा बन गया है और एलसीएम करके जाएंगे, कुछ भी हो एलसीएम तो करेंगे ही। सो अब स्टार्ट करते हैं एलसीएम। ठीक है सर। सो यार आज का टॉपिक है सपना। सपना मतलब क्या सर? जो आदमी रात में 12 घंटे सोता है, दिन में भी सोता रहता है, उसके पास क्या सपना होगा? उसके पास डैश कुछ सपना नहीं होगा। सो वो जो आदमी कुछ लाइफ में करना चाहता है, अगर वो दिन में 12 घंटे सो रहा है, वो क्या मतलब, एक तो 12 घंटे सोना है या फिर सक्सेस, एक तो 12 घंटे सोना है, एक तो सक्सेस, दोनों साथ में कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और फिर जिसके पास कोई गोल ही नहीं है, वो क्या बोलता है यार, कोई 10-20 हजार की नौकरी ढूंढनी पड़ेगी यार अपन को, वही बोलता है फिर। अबे एक बात सुन जो, कि मोदी जी 4 घंटे सोते, अमिताभ बच्चन 4 घंटे सोता है, शाहरुख खान 4 घंटे सोता है, तू क्या उनका बाप है जो 12 घंटे सोएगा? बिल्कुल भी नहीं। सो आपसे क्या करना है, 12 घंटे सोना नहीं है, 4 घंटे की नींद से भी तू काम कर सकता है। मैं गारंटी लेता हूं तुझे कुछ नहीं होगा, डैश कुछ नहीं होगा तुझे। तो अभी के टाइम पर सबसे जो बड़ी शक्ति है ना आपको जो रोक पा रही है सक्सेस की ओर से, सो वो है आपकी नींद। इधर मैं लिख भी दूंगा, वो है नींद। नींद को त्याग करना पड़ेगा आपको, नींद नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी सर? ब्लैक कॉफी पीजिए, जो करना है वो कीजिए, नींद नहीं लेनी सर। कुछ भी करो, नींद नहीं लेनी। आप क्या मतलब, आपका टाइम नहीं वेस्ट कर रहे, आप पूरे भारत देश का टाइम वेस्ट कर रहे। और सुबह जब अलार्म बजता है तो फिर उस अलार्म को भी आप सुला देते, तू भी सो, मैं भी सोता हूं, मिलकर सोएंगे, ऐसा बोलने वाले कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते लाइफ में। और फिर दूसरे टाइप का आदमी आता है, वो फिर क्या करता है,
वो अगली स्टेज में जाता है, वो क्या करता है, भगवान से लड़ने जाता है। वो क्यों सर? क्योंकि यार उसने को पता है कि मैंने मेहनत की है, मुझे उसने को देना पड़ेगा, मुझे वो क्यों नहीं देगा, मुझे अगर वो नहीं देगा तो मैं उससे लड़ जाऊंगा। और एक बात सुनिए, जो आदमी भगवान से लड़ सकता है ना, फिर समझिए वो आदमी लाइफ में कुछ भी कर सकता है। वो इलोन मस्क को भी हरा सकता है, क्योंकि यार उसको पता है मैंने मेहनत की है, आपको मुझे देना पड़ेगा, आप क्यों नहीं दोगे, मुझे देना पड़ेगा आपको। इस लेवल का उसमें कॉन्फिडेंस होता है। और फिर आप बोलते हैं यार सक्सेस ही नहीं मिल रही, यार क्यों मिलेगी सक्सेस आपको? आप भगवान से लड़ सकते हैं? लड़ सकते क्या महादेव से? नहीं लड़ सकते। आपका अगर भूतकाल खराब है, आपका अगर वर्तमान खराब है, तो भविष्य काल खराब होने नहीं देना है। अगर भूत खराब है, वर्तमान खराब है, भविष्य भी खराब हो रहा है, तो तुम आदमी ही घटिया हो। फिर भी आपको के अंदर क्या होता है, जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, फिर भी घमंड रहता है आपके अंदर। सो इस घमंड को चकनाचूर करना पड़ेगा, एक दिन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एक दिन किसी के लिए तो रात में जगना पड़ेगा, एक दिन किसी के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। बट कुछ ना कुछ करने से पहले शुरू तो करो मेरे यार, क्यों नहीं शुरू कर रहे आप? सिर्फ फिर से एक बार लास्ट में बोलता हूं, ये दुख, ये दर्द सब तेरे अंदर है, इस पिंजरे से बाहर तो निकल, तू भी एक सिकंदर है। अगर राजा बनना है ना, तो गुलाम की तरह मेहनत कर मेरे यार। ठीक है सर, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा, मुझे नहीं पता।